sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey guys, welcome to my another vlog. In this I will share some of my sneak peeks and some organization tips because I am going to rearrange or reorganize my dresser. So I will share some of the tip with you guys. So start करते हैं with this beautiful garden, mini garden जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज किया है और इसको मुझे अभी ऑर्गेनाइज़ करना है क्योंकि इनसाइड आउट तो हम अरेंज कर लेते हैं बट अगर आउटसाइड अरेंज भी करेंगे तो वो मोर ब्यूटीफुल लगता है और देखने वालों की नज़र आपके घर के बाहर पड़ती है, उसके बाद ही वो अंदर आता है सो अभी तो मैं एक साइड का कर रही हूँ और दूसरी साइड का भी बहुत मैसअप हो गया है तो विच आई नीड टू डू। और इसकी जब मैं अरेंज करूँगी, उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी, थोड़ा सा ब्यूटीफुल अरेंज करूँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री कर रही थी रात के टाइम पर ही और उसको फोल्डिंग टाइम हो रहा है तो मैं फटाफट से उसको फोल्डिंग करती हूँ और ये मेरे दिन का स्टार्ट होता है। दीज डेज़ लॉन्ड्री इज़ सच अ बिग टास्क। लाइक इतनी ज़्यादा लॉन्ड्री होती है आजकल, आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा होता है। हम लोग घर पे ही रहते हैं बट दिन भर लॉन्ड्री होती रहती है और ये काफ़ी सारी मॉम्स का प्रॉब्लम है, उनको भी लॉन्ड्री का एक टास्क लगने लगा है। काफ़ी सारी लॉन्ड्री होती है, फिर आप उसको फोल्डिंग करोगे, फिर आयरनिंग करोगे। ओह गॉड, सच अ बिग वर्क। ऑल राइट, सो दिस वन इज़ बैकयार्ड पोर्च जिसको थोड़ा सा हम लोगों ने प्लांटर्स लगा के अरेंज किया है और ये भी बस ऐसे ही हम लोगों ने प्लांटर्स लगा दिए थे, थोड़े से सीड्स जर्मिनेशन के लिए डाल दिए हैं। कुछ तो स्टार्ट हो गए हैं बट सिंस अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उनको डाले हुए तो इट विल टेक सम टाइम, पर कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहे हैं, विल सी देन। और यहाँ पर इस तरीके से पूरे रखे हुए थे। यहाँ पे कुछ वेजीज भी लगा रखी हैं, कुछ फ्लावर्स भी हैं। सो लेट्स सी ये कर जर्मिनेट होंगे, बाकी ये जो टाइम लेंगे वो अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। बाकी मेरा जो टाइम है उसको मैं इसको अरेंज कर देती हूँ, ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ क्योंकि अभी ये सारे ऐसे ही रखे हुए थे और अभी मैंने इनको लाइन से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। जब ये फ्लोरिश हो जाएंगे तब ये बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। अभी तो सारा ग्रीनरी है और पूरा अभी सॉइल ही दिख रहा है, तो जो भी इसमें हम लोगों ने डाल रखा था सॉइल ही है। थोड़े बहुत यहाँ पर मैरीगोल्ड आए हुए हैं। बाकी जैसे भी फ्लोरिश होते हैं मैं आपको दिखाऊँगी। कुछ में अभी थोड़ी सी बडिंग हो गई है और अभी जो मेरा काम है इसको अरेंज करना, इनको थोड़ा सा ब्यूटीफुली अरेंज करना, वो मैं कर रही हूँ। एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। एक तो वैसे भी फ्लावर्स नहीं है और उसको भी मैंने ऐसे ही अगर अनऑर्गेनाइज रख दिया तो बिल्कुल भी पोर्च ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। सो आई वांट दैट टू बी ब्यूटीफुल क्योंकि अपीयरेंस और डेकोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी। एंड वेदर बहुत ही ब्यूटीफुल है आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है और ये मॉर्निंग टाइम है कुछ अराउंड 8:30। एंड येस, मैं कोई 5 और 6 ओ क्लॉक नहीं उठती हूँ, मैं जनरली 7 ओ क्लॉक उठती हूँ। उसके पहले तो अनलेस कुछ काम ना हो तो मैं कभी नहीं उठती और उठना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है, बट नहीं उठ पाती हूँ। दैट इज़ माई वीकनेस, सो लीव इट दैट। और अभी यहाँ अरेंज करने के बाद ये लुक ऐसा आ रहा है। नाउ यू कैन सी कि पहले क्या था और अभी कितना एटलीस्ट ब्यूटीफुल तो लग रहा है। और बैक साइड पे हम लोगों ने लिलीज़ लगा रखी थी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट गाइस, एक बार लिली लगा दिया, दैट वाज 2015 और उसके बाद से वो एवरी टाइम ग्रो होता है। बहुत ज़्यादा उसको मैं पानी भी नहीं डालती हूँ, जो भी नेचुरल वाटर मिलता है उसको रेनी के थ्रू वो मिलता है, बहुत रेयर करती हूँ मैं। एंड ये अभी बडिंग नहीं हुई है लेकिन जब भी बडिंग हो जाती है तो इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर आते हैं और उनकी जो अरोमा आता है, जो फ्रेगरेंस होती है, ओह माय गॉड, दे आर सच अ ब्यूटीफुल अरोमा। हमारे घर जाते हैं, हमारे नेबर के घर जाते हैं, अगर मेरे नेबर मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो वो डेफिनेटली इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि लिलीज़ का फ्रेगरेंस उनके घर में किस तरीके से आता है। दे कैन फील दैट, सीरियसली बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है इसके मैंने एक रील बनाकर ना इंस्टाग्राम पर डाला था, आप चेक कर लेना। और बहुत ही ब्यूटीफुल से थे, वाइट एंड पिंक शेड के। आई एम ईगरली वेटिंग टू सी देम, लेट्स सी। तो अभी बस गार्बेज को ट्रैश करने का टाइम आ गया है, वही मैं कर रही हूँ। दिस इज़ अ मॉर्निंग टास्क जो कि करना ही होता है और सारे कमरों का, सारे रूम का गार्बेज इकट्ठा करने के बाद मैं उसको ट्रैश कर रही हूँ। दिस इज़ द मॉर्निंग टास्क जो कि सबके घर में होता है। इट्स नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि मैं अपना कुछ अलग से दिखा रही हूँ, जस्ट टू रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए ये एक एक्टिविटी है जो कि करनी होती है।
बाय द वे टुडे इज़ द संडे एंड बोथ किड्स आर अप नाउ, सो उन्होंने शावर भी ले लिया, दे आर रेडी बाय 9:30। और यूजली तो क्लासेस होती हैं बट टुडे एज संडे सो नो क्लासेस, ओनली प्ले टाइम, ओनली मस्ती टाइम। सो दे बोथ आर रेडी टू फन, रेडी टू ईट, रेडी टू रॉक द डे। सो ऑल आर सेटल विद द मॉर्निंग मील, सो इट इज़ डिश क्लीनिंग टाइम। जो भी क्लीनिंग होती है मैं मॉर्निंग में साथ साथ कर देती हूँ सो दैट किचन एंड सिंक बहुत ज़्यादा क्योस ना हो। सो क्लीनिंग द डिश वंस यू आर डन विद द ईटिंग। And now I'm just loading the dishwasher, not switching it on because it has some space. So lunch करने के बाद जो भी left over रहेगा plates का और utensils का, then मैं add करके उसको on करूँगी। इफ़ यू गाइज़ फॉलो माई व्लॉग्स और वीडियोज़ तो मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि दिस टाइम अपने आप को बिज़ी रखना है, अपने थिंग्स को रीअरेंज करना है घर में। ऐसा नहीं है कि मैसअप नहीं होता। इफ़ यू आर मॉम, इफ़ यू हैव किड्स, आपका घर ज़रूर मैसअप होगा। इफ़ यू हैव नॉट हैविंग किड्स तो मैसअप थोड़ा सा डिले हो जाता है। सो द क्लीनिंग इंटरवल जो है वो आपका लॉन्ग हो जाता है। बट येस, यू हैव टू रीअरेंज एंड रीऑर्गनाइज द स्टफ। सी माई ड्रेसर, ये सारा सामान जो है ये सब कुछ इनसाइड आउटसाइड था, अभी आई हैव टू रीअरेंज दैम। और ऐसी चीज़ों में यू विल स्पेंड सच अ गुड टाइम। काफ़ी सारे टाइम निकल जाता है, आपका काम भी बन जाता है, आप काफ़ी टाइम के लिए डिस्ट्रैक्ट भी रहते हो बिकॉज दिस टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड हो चुकी है ना, उसके लिए अपने आप को बिज़ी रखना बहुत ज़रूरी है। एनसी ऑर्गेनाइज़र को अरेंज करने का ट्राई किया तो पता पड़ा कि ये बास्केट टूट चुकी है। इट्स ब्रोकन नाउ। ये बहुत ब्यूटीफुल सी बास्केट थी, इसमें ये रोज़ डिटेलिंग हो रखी थी, रोज़ लेस बास्केट बोलते हैं इसको। एंड इसमें मैंने अपने नेल पेंट्स रख रखे थे बट मे बी बिकॉज ऑफ नेल पेंट्स वेट, द बॉटल वेट, ये मैनेज नहीं कर पाया और अभी ये ब्रेक हो गई है। सो अब इसका क्या करना है, विल सी दैट। Having a girl is such a blessed thing. You will feel a blessed mom if you're having a girl. ऐसा नहीं है कि बॉय होना अच्छी बात नहीं है बट येस, जब गर्ल्स होते हैं ना तो घर में बहुत क्यूट सी थिंग्स होती हैं। सी द पिन्स। In today's scenario, I don't have any such a beautiful collection, but yes, my girl has. And when you have such a beautiful collection, you have to arrange them and organize them with a beautiful box. अब इसकी सारी पिन्स को मैं इस तरीके से ये मेल बॉक्स में रख रही हूँ। ये मैंने वैलेंटाइन्स के टाइम पर लिया था, काफ़ी अच्छा कलेक्शन होता है एंड इट इज़ बॉट फ्रॉम टारगेट। येस, सो दिस इज़ द मेल बॉक्स। बहुत क्यूट सा है और रखने में भी अच्छा लगता है और बहुत ईजीली एक्सेसिबल है। See the another box. This one is really useful, storage. अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो गाइस ट्रस्ट में इसको ले लो। ये मॉम्स के लिए, किड्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए मल्टीपल पर्पस है एंड मल्टीटास्किंग है। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग। किचन काउंटर पे भी रख सकते हैं और अपने ड्रेसर पे भी रख सकते हैं, वॉशरूम में भी रख सकते हैं, बाथरूम काउंटर पे भी रख सकते हैं, सिंक के पास भी रख सकते हैं। एंड दीज आर द इरेजर व्हाट शी इज़ हैविंग when she is doing good writing work. as a reward उसको ये टीचर इरेजर देती है, क्यूट सी। ओवर द टाइम ये बॉक्स भी थोड़ा सा मैसी हो गया था बिकॉज यहाँ पर इरेजर भी आ गई है, डिफरेंट पिन्स भी आ गई हैं, एक्सेसरीज भी आ गई हैं। सो इट हैज़ टू बी सॉर्टेड while rearranging. दिस वन इज़ अ बिग साइज़ ऑफ द सेम ऑर्गेनाइज़र। ये ट्रांसपेरेंट एंड वाइट शेड में है लेकिन इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुली बनाने के लिए मैंने इस पर ये पैटर्न स्टिकर लगा दिए हैं, दैट इज़ प्रिंटेड शीट फ्रॉम डॉलर ट्री। और इसको लगाने के बाद इसमें थोड़ा सा लुक आ गया है, जस्ट टू ऐड सम कलर्स। आप ब्राइट कलर्स भी लगा सकते हैं। तो ये लगाने के बाद ट्रांसपेरेंसी जो है वो उसकी हट गई है, ऑल्दो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे देखना पड़े। एनीवेज मुझे उसको ओपन करके ही यूज़ करना होता है। सो मैंने यहाँ पर इसके लुक के लिए थोड़ा सा स्टिकर्स लगा दिए एंड यहाँ पर मैं अपने डेली एक्सेसरीज रखती हूँ, आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, दिस क्रीम जार इज़ एम्प्टी बट स्टिल इन माई ऑर्गेनाइज़र। रीज़न बीइंग कि आपके अलावा भी ऑर्गेनाइज़र्स को और भी लोग यूज़ करते हैं घर के, तो बाकी मेंबर्स चीज़ों को अरेंज नहीं करते बट यू हैव टू डू। ये जो मिनी जार है, मिनी बॉटल्स हैं, ये बहुत क्यूट है एंड मल्टीपल पर्पस हैं। दिस वन आई बॉट इट फ्रॉम क्रिसमस शॉप और ये आप ले सकते हो। मेरे को बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी है, बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। और ऐसे ओपन भी नहीं होती है, इसको आपको ओपन करने के लिए अच्छे से टाइट हो जाएगी, एक टक सी साउंड आएगी
एंड ये काफ़ी अच्छी है। इसमें ना 6 का पैक था ये, आई गेस, नो सॉरी 8 का पैक था ये। और इसमें मैंने अपनी छोटी छोटी ज्वेलरी रख रखी है जो मैं डेली में यूज़ करती हूँ। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। सम सॉर्ट ऑफ आप माउथ फ्रेशनर भी रख सकते हैं। कि ट्रैवल के लिए भी काफ़ी अच्छी है, ऑल्दो इतना ज़्यादा कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है ड्यूरिंग दिस टाइम, बट स्टिल अगर आप करते हो तो आप इसमें अपना क्रीम या कोई मेडिसिन कैरी कर सकते हो। लाइक मल्टीपल पर्पस है। तो ये बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छे हैं। 8 का सेट था एंड गॉट इन $3 और $4। एंड जब भी चीज़ों को अरेंज करें उसके साथ एक बार डस्टिंग ज़रूर करें, अदरवाइज़ आप क्लीनिंग कर नहीं करोगे, सिर्फ चीज़ों को ऑर्गेनाइज और अरेंज कर दोगे ना, तो थिंग्स इतना ब्यूटीफुली इतने इन्हेंस नहीं होके आती हैं। उनको एलेबोरेट अगर करना है आपको तो डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप उसको रीअरेंजिंग करें। आई नेवर से दैट इट वोंट टेक योर टाइम, येस इट विल टेक टाइम, बट if you are doing some work then it has to be done properly. So cleaning and arranging करने के बाद जब आप उस लुक को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि जितना टाइम आपने दिया है, अपना वैल्यूबल टाइम आपने किसी काम को दिया है, वो आपको पे ऑफ कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये मैट लगा रखा है। पहले जो रनर था वो DIY रनर था, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एंड दैट हैज़ टू बी वॉश्ड। और ये मैंने डाइनिंग टेबल का जो एक मैट था वो मैंने इसको फोल्ड करके एज अ रनर यूज़ कर लिया है, और यू कैन से ऑर्गेनाइज़र का मैट यूज़ कर लिया है, क्योंकि ये मैंने डाइनिंग टेबल पर काफ़ी बार यूज़ किया हुआ है और अब मैं बोर हो गई हूँ उससे, तो मैं अब उसको डाइनिंग टेबल पे यूज़ नहीं करती हूँ। तो अपने थिंग्स को रिलोकेट करें, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि चीज़ों को चेंज करते रहें। अपने मैट्स को रिलोकेट कर दें, कुशन्स को, कवर्स को, कर्टन्स को, तो लुक जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। सो इट वॉज ऑन ब्लैक टॉप बट नाउ इट हैज़ बीन मरून टॉप। और यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये रोटेशन में काम करता है, और इसके आप ना एजेस को चेंज कर सकते हो, उसके जो फ्लैप्स हैं उसको आप फिट कर सकते हो। सिंस यहाँ पर मेरा एक हेयर स्प्रे है, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, उसके लिए मैंने इसके टॉप फ्लोर को निकाला और उसको मैं अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हूँ, एज इसमें डिफरेंट एजेस दे रखे हैं। लेकिन ये अभी भी मेरे लिए वर्क नहीं करेगा, बिकॉज जो मेरा बॉटल है वो काफ़ी हाइट पर है। तो मैंने ट्राई किया था बट स्टिल नॉट वर्किंग। तो मैं अपनी इस जो शेल्फ़ है, प्लेट है, उसको मैं अकॉर्डिंगली लगा लूँगी जहाँ पर मुझे चाहिए। तो दिस इज़ द बेनिफिट कि आप इसको अपने बॉटल्स और प्रोडक्ट के साइज़ के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। 쉽지 않아 우리 헤어졌던 Whenever you do any organizing or rearranging the things, categorize करें। In this honeycomb shape ट्रे में मैं अपने सारे हेयर केयर को अरेंज कर रही हूँ, और अलग मैं स्किन केयर को करूँगी। सो दैट स्किन केयर अलग होगा, हेयर केयर अलग होगा, कॉस्मेटिक्स अलग होंगे, सो दैट यू विल गेट थिंग्स ईजीली ऑन द प्लेस एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। अगर आप स्किन केयर में हेयर केयर ढूंढोगे दैन यू विल ढूंढते ही रह जाओगे तो हमेशा चीज़ों को कैटेगराइज करें, कैटेगरी रखें उनको अपने अपने शेल्फ पे या जो भी ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं कॉस्मेटिक्स को अलग कर रही हूँ, स्किन केयर को अलग कर रही हूँ, हेयर केयर को अलग कर रही हूँ। सिंस इट्स अ फैशन के किसी ट्रांसपेरेंट टम्बलर में या फिर ट्रांसपेरेंट होल्डर में अपने कॉम को अरेंज करें। तो ये जो मेरे पास टम्बलर था ये बहुत पुराना है, एक पॉट था, उसको मैंने एज अ यूज़ कर लिया। एंड दिस वन इज़ अ कैंडल होल्डर, उसको मैंने कैंडल यूज़ करने के बाद रेड कलर के शिमर पेंट से पेंट कर लिया, और उसको मैं एज अ कॉटन होल्डर यूज़ करती हूँ। कॉटन डिस्पेंसर की तरह मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। दिस कप इज़ ब्रोकन, इसका हैंडल टूट गया, लेकिन इसका जो कोटेशन है दैट इज़ रियली गुड, द गुड मॉर्निंग गॉर्जियस। तो मुझे लगा कि ये ड्रेसिंग टेबल के लिए एप्ट है, तो उसमें मैं अपनी कुछ स्टिक्स रखने के बाद अरेंज कर रही हूँ। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि पुरानी चीज़ों को ही मैं यूज़ कर रही हूँ इन डिफरेंट वेज, कुछ भी नया नहीं लगा रही हूँ इसमें मैं, बस नया कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पुरानी चीज़ों को अरेंज करो। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द ड्रेसर। उसमें मैंने सब कुछ पुराना यूज़ किया है, ट्रस्ट मी गाइस, कुछ भी नया नहीं लिया। जो लिंक आपको मिलेंगे वो पहले भी मैंने ड्रेसर को ऑर्गेनाइज़ किया था, उसके साथ जो मैंने लिंक अटैच किए थे सेम लिंक मैं आपको देने वाली हूँ। और ये 3 ड्रॉर्स जो है ना, या 2 ड्रॉर्स जो है, ये ऑर्गेनाइज़र रोटेशन वाला और जो ड्रॉर्स वाला जो ऑर्गेनाइज़र होता है दैट इज़ रियली मस्ट हैव थिंग। आप उसको बाय करना और उसमें आप अपने मल्टीपल थिंग्स को रख सकते हो। फिर आप ना मुझे मैसेज करना, इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM करना कि सच में वो आपके बड़े काम की चीज़ है। बाय द वे माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ thatglammom16, ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लो, वहाँ पर कुछ ना कुछ स्नीक पीक्स में डाल देती हूँ। और इस तरीके से अपने ड्रेसर को मैंने थोड़ी सी लाइटिंग लगा दी है, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लुक देने के लिए। और रात में ना फिर इसके चलते हमें ना नाइट लैम्प ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लाइट से काफ़ी अच्छा इफेक्ट आता है। और जब इसको क्लीन किया तो इसमें से काफ़ी सारा वेस्ट निकला है अब उस वेस्ट का कुछ ना कुछ मैं डेकोर या DIY तो ज़रूर करूँगी। सो स्टे ट्यून विद माई चैनल, एज कमिंग डेज में मैं काफ़ी सारे DIYs वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून।
So moral of the story is no need to buy new items every time. You can revamp your old stuff. जैसे कि मैंने यहाँ पर ओल्ड स्टफ़ को ही रिवैम्प करके यूज़ किया है, कुछ भी न्यू बाय करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है और मेरा ड्रेसर को न्यू लुक ज़रूर मिला है. सो दैट्स वाई ऑलवेज सेइंग कि न्यूनेस करने के लिए, फ्रेश लुक देने के लिए चेंजेस करते रहें, शफल करते रहें, अपने घर को रीअरेंज करते रहें, ऑर्गेनाइज करते रहें एंड यू विल गेट फ्रेश लुक, न्यूनेस इन योर हाउस. सो गाइज़, ये था मेरा एक रूटीन व्लॉग जिसमें मैंने आपके साथ कुछ स्नीक पीक्स शेयर किए हैं और यही मेरा रूटीन रहता है. मैं डेली कोई ना कोई टास्क लेके चलती हूँ कि आज मुझे ऑर्गेनाइज़र को क्लीन करना है या फिर किसी और चीज़ को अरेंज करना है या फिर कोई DIY डेकोर या बच्चों के साथ किसी काम में मुझे बिज़ी करना है. तो लाइक मुझे ना एक टास्क रहता है, एक काम रहता है जो मुझे आज फिनिश करना है, जिससे मैं काफ़ी डाइवर्ट रहती हूँ और बाकी सारी चीज़ों का सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है. सो बस इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग से जॉब के साथ मैं अपने आप को बिज़ी रखती हूँ, नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करती हूँ और अपने आप को डाइवर्ट रखने का बहुत ट्राई करती हूँ. नाउ बाय 8:30 एवरी वर्क इज़ डन, किचन इज़ क्लोज फॉर द डे और मैं अपने यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ जो वीडियो मुझे नेक्स्ट अपलोड करनी है. एंड अगर ये रूटीन ब्लॉग पसंद आया है, ऑर्गेनाइजेशन टिप्स पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मिलती हूँ नेक्स्ट ब्रांड न्यू वीडियो के साथ. तब तक खुद से प्यार करें और खुद का बहुत बहुत ध्यान रखें. बाय बाय.